बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वाईफाई राउटर के बारे में है। आज हमारे पास मौजूद है ये TP-Link का राउटर AC 750। इसके जो ऑलरेडी एंटीनाज लगे हुए हैं ये 5 dBi के हैं, और जो आज हम और एंटीनाज लेके आए हैं ये है जी 11 dBi के। हम इस राउटर की रेंज को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि हम ये वाले जो अगर एंटीनास लगाते हैं 11 dBi के, तो आया इसकी रेंज ज़्यादा होती है कि नहीं। तो काफ़ी वीडियोस मैंने देखी थी, तो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि चले हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इस राउटर की रेंज ज़्यादा होती है कि नहीं। तो इसके जो एंटीनास हैं वो 5 dBi के हैं, रिमूवेबल एंटीनास हैं। इनको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड, ये TP-Link कंपनी के एंटीनास हैं और 11 dBi के हैं। अभी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 dBi के। तो अभी हम इनको लगाएंगे और ये वाले जो एंटीनास हैं इनको अभी हम रिमूव कर लेंगे। सबसे पहले तो हम आपको इस TP-Link राउटर की रेंज है वो ऑलरेडी जो इसके लगे हुए एंटीने उनकी चेक करवाते हैं। उसके बाद फिर ये वाले लगा के फिर चेक करवाएंगे क्या रेंज ज़्यादा होती है कि नहीं। जी तो फ्रेंड, अभी मैं मोबाइल फ़ोन को तकरीबन 40 से 50 मीटर के डिस्टेंस पे लेके आया हूँ और अभी दो सिग्नल आ रहे हैं, और जो राउटर के साथ ऑलरेडी एंटीनाज लगे हैं उन्हीं से एंटीनाज के सिग्नल यहाँ पर दो देखने को मिल रहे हैं। अभी हम जाकर उसके एंटीनाज को उतारते हैं और जो लगे हुए हैं और एक्सटर्नल एंटीना जो लगाएंगे, फिर देखते हैं कि यहाँ पर कितने सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। जी तो फ्रेंड, जो ऑलरेडी एंटीनाज लगे थे 5 dBi के वो मैंने उतार दिए हैं, और जो एक्सटर्नल एंटीनाज हम लेके आए थे 11 dBi के वो अभी हम लगाते हैं। तो अभी मैं ये TP-Link के राउटर को बैक साइड से जब आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से जाओ, यहाँ पर बैक साइड पे हम इनको दोबारा जाओ टाइट कर देते हैं। तो ये ड्यूल बैंड राउटर है 2.4 + 5 GHz ड्यूल बैंड है, और ये ने जी अभी हमने इसके साथ जो है वो 11 dBi वाले एंटीना जो है वो फिक्स कर दिए हैं। अभी हम दोबारा चलते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हमने ऑलरेडी सिग्नल चेक किए थे, तो आपको बताते हैं कि क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। जी तो फ्रेंड, अभी हम दोबारा उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमने पहले जो है वो सिग्नल को टेस्ट किया था। तो 40 से 50 मीटर के डिस्टेंस पे अभी हम दोबारा आ चुके हैं, और अभी हमें यहाँ पर दोबारा जो है वो 2 से 3 सिग्नल ही देखने को मिल रहे हैं। तो जो पहले एंटीना लगे थे उनके भी सिग्नल उतने ही थे और इनके भी इतने ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पहले जो एंटीना थे वो 5 dBi के थे, ये हमने 11 dBi के लगाए हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सेम वही रिज़ल्ट है जो पहले वाले एंटीनास का था। तो खैर, अभी हम इनको जो है वो वापस कर देंगे। जी तो फ्रेंड, जो इस राउटर के साथ ऑलरेडी एंटीनास लगे थे वो हमने लगा दिए हैं, और जो अलग से लेके आए थे वो हमने उतार दिए हैं। उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट हमने किया था लेकिन वो फारिग था, और अभी हमने वो एंटीना जो है वापस कर देना है। वो भी तकरीबन कोई 3035 रुपये के एंटीनास थे। तो खैर, आप भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करने ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज की हमारी वीडियो थी वाईफाई राउटर की रेंज के बारे में कि हम उसकी रेंज को ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।